क्या तुर्की दोबारा एक नया कैलिफेट बनाने की कोशिश कर रहा है एशिया में? एक सवाल, 100 कहानियां। नमस्कार, आज 28 अगस्त 2025 है और हम आपके सामने एक बड़ा सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। एक ऐसा सवाल जो दुनिया की सियासत में, खासकर मुस्लिम दुनिया में, एक तूफान ला सकता है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिलचस्प सफर। कहानी शुरू होती है 13वीं सदी के अंत में। इसके सरदार थे उस्मान पहला। उनका सबसे बड़ा कारनामा 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह। सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर में कला, विज्ञान और कानून ने तरक्की की। सल्तनत 3 महाद्वीपों तक फैल गई। लेकिन जैसा कहते हैं, हर उरूज के बाद जवाल आता है। धीरे धीरे उनके हाथ से कई इलाके निकल गए। इस कहानी का अंत हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। 3 मार्च 1924 ऑटोमन कैलिफेट को खत्म कर दिया गया। मॉडर्न सेक्युलर तुर्की का जन्म हुआ। लेकिन आज वही तुर्की अपनी पुरानी शान को फिर से याद कर रहा है। एर्दोगन तुर्की को मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं और ऑटोमन विरासत को पुनर्जीवित कर रहे हैं। शुरू में उन्हें एक मॉडरेट, प्रो-वेस्ट नेता के तौर पर देखा गया। वो बार बार ऑटोमन सुल्तानों की महानता का जिक्र करते हैं। उनका सबसे बड़ा और सिंबॉलिक कदम था हागिया सोफिया को 2020 में दोबारा मस्जिद में तब्दील करना। इसके अलावा एर्दोगन ने तुर्की की आर्मी को मॉडर्नाइज किया। उन्होंने स्कूल की किताबों में ऑटोमन इतिहास को ज्यादा अहमियत देनी शुरू की। वो नए तुर्की की बात करते हैं, अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते। ये उनका नियो ऑटोमन नैरेटिव दिखाता है, हिस्ट्री प्लस पावर। तुर्की दुनिया के नक्शे पर चमक रहा है, एशिया और मिडिल ईस्ट की ओर जुड़ती हुई रेखाओं के साथ। वो मुस्लिम उम्माह की लीडरशिप का दावा करते हैं। इस दावे में कितना दम है, आइए आगे बढ़ते हैं। नक्शा तुर्की से शुरू होकर कजाकिस्तान, अजरबैजान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक जाते हुए एनिमेटेड तीर दिखा रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं सेंट्रल एशिया पर। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजस्तान, तुर्कमेनिस्तान। वो तुर्किक ब्रदरहुड को मजबूत कर रहे हैं, जहां पहले रूस और चीन का दबदबा था। तुर्की पाकिस्तान को अपने गेटवे टू साउथ एशिया के रूप में देखता है। दोनों देश मिलकर मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं और डिफेंस पार्टनरशिप्स बनाते हैं। कल्चरल टाइज भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत बनाते हैं। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा, पावर वैक्यूम बना। तुर्की ने इस मौके को नहीं गंवाया। तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए पेशकश की। अफगानिस्तान की मौजूदगी से तुर्की के ट्रांसपोर्ट और इन्फ्लुएंस कॉरिडोर्स स्ट्रैंग होते हैं। मिडिल ईस्ट, सीरिया और इराक ऑपरेशंस दिखाते हैं तुर्की की मिलिट्री रीच। सीरिया में टर्किश फोर्सेस एक्टिव रहे। लीबिया में तुर्की ने अपना इन्फ्लुएंस बनाया। सोमालिया में तुर्की का ओवरसीज बेस है। अफ्रीका में स्ट्रैटेजिक फुटहोल्ड। अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट में टर्किश ड्रोन्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। डिफेंस कॉर्पोरेशन से तुर्की अपना स्ट्रैटेजिक क्लाउड बढ़ाता है। तुर्की नेटो मेंबर, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपना रहा है। ये सभी कदम एक बीडीडी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगते हैं। टर्किश टीवी शोज एर्तुगरुल, कुरुलुश करोड़ों व्यूअर्स तक पहुंचे। ये शोज एक कल्चरल इन्वेजन जैसे काम करते हैं। ये ड्रामास ऑटोमन हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करते हैं। तुर्की स्कॉलरशिप्स हजारों स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। वो वापस जाके तुर्की के अनऑफिशियल एम्बेसडर्स बन जाते हैं। लैंग्वेज और कल्चर क्लासेस से इन्फ्लुएंस डीपन होता है। दियानत मस्जिदें बनवाता, इमाम ट्रेन करता है। टीआरटी वर्ल्ड तुर्की का पर्सपेक्टिव ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाता है। ह्यूमैनिटेरियन एड से पॉजिटिव इमेज बनती है। यह बिना बंदूक चलाए दिलों को जीतने की एक लड़ाई है। यह स्ट्रैटेजी तुर्की को एक नेचुरल लीडर बनाना चालू कर रही है। इस राह में कांटे ही कांटे हैं। सऊदी अरब और ईरान दोनों राइवल्स। सऊदी के पास कस्टोडियन ONF-D2 होली मॉस्क और तेल की दौलत है। ईरान शिया इन्फ्लुएंस और रीजनल प्रॉक्सीज से जवाब दे सकता है। वेस्ट को तुर्की के रूस टाइज और S-400 से चिंता है। इस रिलेशन की वजह से सैंक्शंस और F-35 प्रोग्राम से निकलना हुआ। अंदरूनी अथॉरिटेरियनिज्म और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एर्दोगन के लिए चैलेंज हैं। तुर्की की इकोनॉमी आर्थिक संकट से गुजरी है। ये बाहर एम्बिशंस को लिमिटेड करता है। तुर्की के अंदर भी अतातुर्क के सेक्युलरिस्ट्स और एर्दोगन के सपोर्टर्स के बीच तनाव है। रीजनल राइवल्स और वेस्टर्न अपोजिशन मिलकर तुर्की के रास्ते में दीवारें खड़ी कर रहे हैं। इन सब वजह से एक फॉर्मल कैलिफेट बनाना बहुत मुश्किल है। तुर्की अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी और ऑटोमन लेगेसी के जरिए इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, लेकिन एक ऑफिशियल कैलिफेट बनाना पॉलिटिकल
और ग्लोबल लेवल पर बहुत मुश्किल है। मिलिट्री, डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर, 3 हथियार जिससे तुर्की अपनी रीच बढ़ा रहा है। निष्कर्ष, तुर्की एक स्ट्रांग दावेदार है, लेकिन फॉर्मल खिलाफत का सपना आज के जियोपॉलिटिक्स में दूर नजर आता है। कहानी अभी जारी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर मोर जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेनर्स। शुक्रिया।